आज बनाएंगे एक ऐसा शरबत जिसे पीने के बाद आपको इतनी ताजगी और ठंडक मिलेगी कि गर्मी छू मंतर हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो यहाँ एक बाउल के ऊपर मैंने एक छलनी रखी है। अब इसमें डालेंगे 1 कप सौंफ। तो ग्राम में ये 200 ग्राम सौंफ है। इसके साथ ही लेंगे 25 दाने इलायची के। अब इन दोनों चीजों को हम पानी से अच्छे से धो लेंगे। इन्हें अच्छे से धोने के बाद हम इसे एक खाली बाउल में पलट देंगे। अब हमने जितनी सौंफ ली थी उससे डबल इसमें पानी डालेंगे। तो हमने 1 कप सौंफ का इस्तेमाल किया है, तो उसका डबल यानी 2 कप हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम 3 घंटे भीगने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में गोंद कतीरा लिया है और दूसरे बाउल में गोंद ली है। तो गोंद कतीरा हम मोस्टली गर्मियों में ही यूज करते हैं। इसे शरबत वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। देखने में ये थोड़ा लाइट कलर का होता है। जब गोंद कतीरा को पानी में भिगोते हैं तो ये काफी फूल जाता है और इसका टेक्सचर जेली जैसा हो जाता है। अगर गोंद की बात करें तो इसका कलर थोड़ा रेडिश टोन में रहता है। पिनिया लड्डू वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम इसे पानी में भिगोते हैं तो ये पूरी तरह से पानी में घुल जाती है। और अब हम क्योंकि शरबत बना रहे हैं, इसके लिए हम गोंद कतीरा का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच गोंद कतीरा। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 3/4 कप पानी। तो ग्राम में ये 150 ग्राम पानी है। तो इसे भी हम 2 घंटे के लिए भीगने के लिए इस तरह छोड़ देते हैं। तो अब बारी आती है सब्जा की। तो जो तुलसी के बीज हैं, इसी के बीच में से सब्जा निकलता है। तो बीजों को जब हम हथेलियों के बीच में इस तरह से मसलते हैं तो फूंक मारने पर इस तरह से इसके जो सूखे बीज हैं वो अलग हो जाते हैं और उसके नीचे सब्जा बचता है। तो इसे इस तरह से इकट्ठा कर लें। तो इतने बीजों से केवल 1 छोटी चम्मच सब्जा ही निकला है। तो मैंने इसे छलनी में डालकर अच्छे से धो लिया था। तो धोने के बाद हम इस तरह एक बाउल में पलट देते हैं और थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं इसे भिगोने के लिए। पर मुझे ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए था, तो इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच सब्जा बाजार से लाके एक बाउल में अलग से भिगो दिया है। तो 2 टेबलस्पून सब्जा के बीजों में मैंने आधा कप पानी डाला है। अब इसे भी हम 2 घंटे भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2-3 फ्रेश गुलाब के फूल लिए हैं। तो इसकी पंखुड़ियों को इस तरह से अलग करके और धोने के बाद हम इसे बहुत बारीक बारीक काट लेंगे। तो शरबत की गार्निशिंग के लिए हम इसे भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो 25 पान के पत्ते मैंने लिए हैं, इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद कैंची से इस तरह रफली इसे काट के ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने लिया है 1.5 कप गुलकंद। तो ग्राम में ये 300 ग्राम गुलकंद है और मैंने मार्केट से लाए हुए रेडीमेड गुलकंद का यूज किया है। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें आधा कप पानी। तो इसका बढ़िया सा स्मूथ पेस्ट तैयार है। अब जिस बर्तन में हमें शरबत को पकाना है, ये पान और गुलकंद का मिक्सचर हम सीधे उसी बर्तन में डालेंगे। तो यहाँ सौंफ इलायची के मिक्सचर को भीगे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया से फूल गया है। तो अब इसे भी पीस लेते हैं। तो इसमें जितना पानी डाला था तो उस पानी के साथ ही हम इसे पीसेंगे। तो एक बार पीसने के बाद ये अभी भी थोड़ा दरदरा है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी और डाला है। बात का ध्यान रखें, हमें पहले ही एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना। जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से ही पानी डालें। तो सौंफ और इलायची का मिक्सचर भी पीस करके तैयार है। तो इसे भी हम उस पैन में डाल देते हैं जिसमें कि हमने पहले पान और गुलकंद के मिक्सचर को डाला था। तो सौंफ का मिक्सचर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सौंफ और इलायची को पीसते समय मैंने वही पानी का यूज़ किया था जिसमें कि हमने इसे भिगोया था। इसके साथ ही मैंने आधा कप पानी और यूज़ किया। मिक्सी में भी आधा कप पानी डाल के इसे अच्छे से घुमा लेते हैं और ये पानी हम मिक्सचर में ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इस मिक्सचर में 2 कप पानी और ऐड करेंगे। तो इस पैन में मैंने टोटल 2.5 कप पानी का यूज किया है। ग्राम में ये 300 ग्राम पानी है। जैसे ही इस मिक्सचर में एक उबाल आएगा, हम इसमें 2 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये मिक्सचर शहद जैसा चिपचिपा नहीं हो जाता। इस बात का ध्यान रखें, इसकी कोई 1 तार 2 तार की हमें चाशनी नहीं बनानी। तो इसको पकते हुए कुछ टाइम हो गया है। तो जैसे ही उंगलियों के बीच में मैं इसे रब कर रही हूँ तो इसमें बिल्कुल शहद जैसी चिपचिपाहट आ रही है। तो बस इतने तक ही हमें इसे पकाना है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं।
तो यहाँ एक बाउल के ऊपर मैंने इस तरह से छलनी रखी है और इस छलनी में डाल के इस मिक्सचर को अच्छे से छान लेते हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ शरबत बनकर के तैयार हो। तो चम्मच से इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए इसे छान लें और छानने के बाद जो कि मटेरियल बचेगा उसे आप फेंके नहीं, उसमें भी काफ़ी असर है, उसे आप ऐसे ही फ्रिज में रख सकते हैं और उससे हम तुरंत इंस्टेंट शरबत तैयार कर सकते हैं। तो शरबत का एसेंस बनाते समय जब मैंने इसमें चीनी डाली थी तो इसके साथ ही मैंने 2 पिंच ग्रीन फूड कलर का भी इस्तेमाल किया था। तो कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो शरबत का एसेंस बन करके तैयार है। तो फाइनली अब इसे पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कांच का 1 लीटर का जग लिया है, इसमें मैंने 3/4 कप पान का एसेंस डाल दिया है। तो ग्राम में मैंने 150 ग्राम पान के एसेंस का यूज किया है। इस जग में मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है। तो आप अपने घर में जो रेगुलर दूध आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस शरबत को पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन दूध के साथ इसका टेस्ट लाजवाब रहता है, तो इसलिए मैं इसे दूध के साथ ही बना रही हूँ। तो दूध डालने के बाद इसे एसेंस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इतने मिक्सचर से 6 मीडियम साइज ग्लास आसानी से बन करके तैयार हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं सर्विंग के लिए केवल 2 ग्लास ही बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 ग्लास ले लिए हैं। इसमें सबसे पहले डालेंगे ये भीगा हुआ सब्जा। तो हर ग्लास में मैंने 2 चम्मच सब्जा डाल दिया है। तो 2 घंटे के बाद तो देखिए गोंद कतीरा बढ़िया से फूल गया है, ये बिल्कुल जेली जैसा हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1-1 चम्मच गोंद कतीरा और थोड़ी सी आइस। तो आइस अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और इन्हें डालने के बाद अब हम शरबत डाल देते हैं। तो इतने एसेंस से 55 to 60 मीडियम साइज के ग्लास आप आसानी से बना सकते हैं। शरबत डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें और फाइनली हम इसे गुलाब की पंखुड़ियों से इस तरह से सजा देते हैं। तो देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और पीने में कहीं ज्यादा कमाल का है। इन गर्मियों में ताजगी और ठंडक से भरपूर इस शरबत की रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।